बहुत सारे लोगों को बिज़नेस करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस बिज़नेस मॉडल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि टेंजिबल है। मतलब ये कि जब आप चाहें उस इन्वेस्टमेंट को आप जो है फ़ौरन लिक्विफाई कर सकते हैं। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो लोग फिज़िकली अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते इन बिज़नेस में, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा बना सकते हैं पैसिव तरीके से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं हम एक्टिव तरीके से बिज़नेस बनाना चाहते हैं। आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जिस एरिया में हम रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर की बात कर लें, लाहौर, कराची, बहुत जगह पे। जस्ट एक क्वालिटेटिव मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आप देख लें। क्वांटिटेटिवली आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास व्लॉग का टाइम कम होता है, मैं कंप्लीट रिसर्च आपको नहीं दे सकता। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ सर्जिकल आइटम्स इन बिग सिटीज़। हमारे मुल्क में एक ऐसा हमारा मुल्क है जिसमें हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा कम है। और ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है कि इसको बिज़नेस के पर्सपेक्ट में देखा जाए कि हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है। मतलब ये कि दवाइयों की कीमतें बढ़ती रहती हैं, सर्जिकल आइटम्स की कीमतें बढ़ती रहती हैं, डिमांड बढ़ती रहती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो मेडिकल नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बैक एंड पे सप्लाई कम है। तो ओवरऑल इस बिज़नेस मॉडल में अगर आप स्टेप इन करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं, डिमांड ऊपर है, सप्लाई नीचे है। और कोई भी बिज़नेस करने के लिए सबसे पहला थंब रूल ये होता है कि किसी भी बिज़नेस मॉडल की तरफ जाना है, डिमांड शुड बी इन द हायर वैल्यू एंड सप्लाई मस्ट बी लेसर। वहाँ पे अपना बिज़नेस बना सकते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेकर आए जिसकी डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, आप पिट जाएंगे, मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट पिट जाएगी। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेकर आते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। और सर्जिकल आइटम्स बहुत बड़ा गैप है मार्केट में। गढ़ है सियालकोट, आपको बहुत कम पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा माल आसानी से मिल सकता है। और पहला माल आपने हमेशा कैश पे लेना होता है। बाकी अगर आपकी सेटिंग बन जाए प्रोड्यूसर के साथ तो आप उसको साइकिलली पेमेंट भी कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ दी सर्जिकल आइटम्स इन बिग सिटीज़। पिंडी इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, लाहौर में, कराची में या मज़ाफ़ात में, बड़े शहरों में आपको बड़े प्लेयर्स मिलेंगे जो कि बड़े सप्लायर्स मिलेंगे। उनको आपको काटना बहुत मुश्किल होगा, उनको कम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उन्हीं बड़े शहरों के इतराफ़ में जहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, छोटी छोटे जो है हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे बड़ा कंपटीशन वाला या बड़ा प्रोड्यूसर या बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ तक नहीं जाता, आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स को बिज़नेस अपना स्टैब्लिश करके दे सकते हैं। आप उनको सप्लाई करके दे सकते हैं, आप उनको सप्लाई बना कर दे सकते हैं। और बिज़नेस का एक रूल है कि अगर एक मार्केट में एक बड़ा कस्टमर बैठा हुआ है, उस बड़े कस्टमर के पास रोज़ाना 100 लोग बेचने के लिए जाते हैं, तो अगर आपने नया स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके पास कभी भी मत जाना, वो आपको पैसा बनाने ही नहीं देगा। आप उनके पास जाना जिनकी तरफ वो 100 लोग नहीं जा रहे, वहाँ पे अपनी मार्केटिंग बनाएं। तो एक बड़ा क्लाइंट जो कि आपसे महीने का ₹1,00,000 का माल लेता है और नखरे भी करता है, उस तरह के अगर आप 10 छोटे क्लाइंट्स बना लें जो कि महीने में सिर्फ 10,000 का माल लेते हैं, तो एक तो आपको बिज़नेस ग्रोथ का मॉडल मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट होंगी, और प्लस आप उससे अच्छा पैसा भी बनाएंगे और ग्रोथ की तरफ जाएंगे। ऑल यू नीड इज़ अ व्हीकल, एक ऐसा कैरी डब्बा जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो। एंड इनिशियल माल खरीदने के लिए 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, आप सर्जिकल आइटम के बिजनेस में घुस सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकते हैं, मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, पैसा नहीं लगेगा, पैसा कम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, आप पैसा बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।